They were completely out-batted, out-bowled by India. Fielding में भी overall एक superior team नजर आई इंडिया की. पाकिस्तान रन्स भी कम थे और ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग में भी उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई. सवाल देखें कि जब आप टॉप क्वालिटी किसी भी साइड के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपकी टेक्निक चैलेंज होती है, आप मेंटली भी आप चैलेंज होते हैं. आप अगर स्ट्रांग नहीं होंगे मेंटली तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. और फिर आपकी गेम अवेयरनेस और जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो एक तो स्ट्रेटजी आपकी टीम की है, एक प्लान आपका है. जब आप जो मर्ज़ी हो जाए, जब अंदर आप चले गए, क्रीज पे चले गए, तो फिर इट्स ऑल अबाउट यू. आप बाहर से कोच या कोई भी आपको नहीं बता सकता. आपने देखना, असेस करना कि आप मेरे प्लान्स क्या हैं. एक सर्टन बॉलर जब भी आप खेलते हैं, ये भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, मैं भी खेला हूँ, तो आप पूरी उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं. पहले से आपको पता होता है प्लान्स कि हाँ मैंने किसको कैसे खेलना है. अगर मेरे सामने स्पिनर आएगा, लेफ़्ट आर्म स्पिनर आएगा तो मेरी क्या प्लानिंग होगी. फास्ट बॉलर आएगा तो कैसे मैंने उसको खेलना है, मैनेज करना है. वो सारी चीज़ें आप देखें कि एक्सपोज. थोड़ा सा स्विंग किया अर्ली ऑन दोनों बॉलर्स ने. हमारी बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा भी उसको देख लें, इमन सरदार, दुनिया आसमान वाली क्रिकेट खेल रही है और हम क्लब लेवल की क्रिकेट भी नहीं खेल रहे. क्वालिटी ऑफ बैटिंग का आपको बात चल गया. हमारे यहाँ 10 ओवर मेडन खेल गए. क्यों खेल जाते हैं? टेक्निक नहीं है, सिंगल लेना नहीं आता, क्वालिटी ऑफ बैटिंग नहीं है हमारे पास. सूर्य कुमार यादव स्वीप कट सिंगल कट स्वीप कट फिर चौका. आई मीन लाइक अभिषेक को लाइसेंस मिला, उनका साइन. अच्छा जी, बाकी अगर आप कहते हैं कि स्पिन बहुत अच्छी की है तो फिर वाई शाहिन शाह अफरीदी एबल टू हिट 16 और 33 आउट ऑफ 16 और प्लेट के मारी शॉटें उसने. कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी. बट ओवरऑल यार वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और हमारी क्वालिटी ऑफ बैटिंग. हम इस बार 11 टांगे जोड़ के शॉटें मार रहे हैं. सर ये क्या कर रहे हैं, इनको कैसे समझाएं. शॉटें तो वो भी मार रहा था, तिलक भी मार रहा था, सूर्या भी मार रहा था, लेकिन पता लगता है शॉट मारते हुए पीछे तो बॉल पहुंचते हैं, लेट कट खेलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, सारा वो करते हैं, एक भर की शॉट मारते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली यार वी आर lacking quality. We are not a team that we can compete with in the likes of what South Africa, India, England, Australia. We just became we're just a bit better team than associate members. थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाता हूँ. आप 2022-23 से आप देखें तो हम लोगों ने थोड़ी सी जहाँ टफ कंडीशंस आती हैं तो हम लोग जो हैं फारिग हो जाते हैं बैटिंग में. जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन हो, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल हिले, हम लोग जो हैं हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये जो आज की टीम खेली है, इनमें जो पिछले लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ. आप वो इंडिया वाला मैच ले लें, रन बॉल एक नहीं बनाना आता हमें. जहाँ पे स्पिनर थोड़े से क्वालिटी आ जाए, एक नहीं बनाना. शॉट सिलेक्शन वैसे ही अजीब सी है, जैसा कि मिसबा भाई ने बोला है. तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी. हाँ, मुझे थोड़ा सा होप तब आ सकती थी कि अगर 160-170 करते तो चलो जो भी है, बॉलर्स फिर भी आपके कहीं ना कहीं से आपको मिल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. बट जब तक आपकी बैटिंग ऐसी है, और मुझे लगता है कि ना आपको बाउंड्री मारनी आती है, ना आपको एक बनाना आता है, एंड यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स नॉट ऑन. Why is it so difficult to find the ये gaps? जितने देखें, मैं ये समझता हूँ कि आंखें खोलने की ज़रूरत है. जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, प्लीज़, हॉकी हमारी इसी तरह नीचे गई थी, आज क्रिकेट भी मोर और लेस वहाँ पे पहुँच चुकी है. और अगर हम लोगों ने ऐसे ही चलानी है क्रिकेट को अपनी को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है. फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए. जैसे मेरी आज नहीं थी एक्सपेक्टेशंस, मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट आंसर दूंगा. मेरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो थी. हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ बैठे हुए टू एनालाइज द गेम और बेस्ट वे पॉसिबल सिनारियोज देना कि इस तरह जीत सकते हैं या ये आइडियाज़ आ सकते हैं. बट अगेंस्ट बिगर टीम्स वी हैव नो चांस. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल 3 फॉर्मेट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली दिस फॉर्मेट, क्योंकि हमारी क्रिकेट को हम लोगों ने ग्रो किया ही नहीं. बहुत सारे लोग बोलते रहे कि ऐसे करो, बहुत सारे क्रिकेटर्स बोलते रहे टीवी पे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं सुना.
आज हमारी क्रिकेट यहाँ पहुंची हुई है। मैं सिर्फ इस हार से नहीं कह रहा, द वे वी प्लेड, उससे इट शोज कि कोई मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं है। अगर आपके सामने कोई क्वालिटी स्पिनर आएगा तो आपको खेलना ही नहीं आता, एटलीस्ट खेलना आना होना चाहिए। फेलियर आते हैं आप पे, सब पे आते हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स पे आए हैं, लेकिन द वे वी प्लेड अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है और ये आई ओपनर है बेसिकली। हम लोग जो है किसी के भी पीछे लग जाते हैं, किसी को हायर करते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, वो हमारे 4 महीने 6 महीने की क्रिकेट चलाता है, उसके बाद वो हमें नीचे गिरा के चला जाता है। हम लोग फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है, हम फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है। तो ये बिग आई ओपनर है हमारे लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है, वो आज के मैच में आपको पता चलेगा। अगर आपको याद हो, मैं 2-3 दिन से कह रहा था, तो आज पता चला है कि कहाँ पे हमारी क्रिकेट स्टैंड करती है। ऐसा नहीं है बैड डे था, बैड डे नहीं था, आपके पास स्किल ही नहीं है कि आप compete कर सकें अगेंस्ट बिगर टीम्स। इट्स वेरी मैच से पहले हम ये कह रहे थे कि उनके 2 बॉलर्स हैं। हमने अब कल भी हम ये बात कर रहे थे कि आपने जो ना उनको टैकल करना है, वो टैकल करना किस तरह है, ये बैट्समैनों का आपने किस तरह उसका सलूशन निकालना है। आज देखिए कुलदीप ने मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई टर्न हुआ है। वो उसको जो हमने विक्ट्री दी है, हमने ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 10 ओवर तो हमने डॉट खेल ली। इस तरह शेब भाई कह रहे कि आपको सिंगल नहीं करना आता, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हो, आपके एक बैटर है वो सेट खेल रहा है, उसकी वजह से आप 2 ओवर डॉट खेल लेते हो। अगला बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइक एंड पे उस पर प्रेशर आ जाता है, वो अगले ओवर में चला जाता है, आउट हो जाता है। तो इट्स मीन्स कि आप ये आप जो पॉइंट आउट कर रहे हो ना, कुलदीप यादव 8 मैचेस खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, 18 विकेट्स हैं, एवरेज है 12.67 का और इकॉनमी है 3.93 की। तो 8 मैचेस बायलैटरल सीरीज तो हम लोग नहीं खेलते उनके साथ, ठीक है, जाहिर बात है, जो बड़े जैसे एशिया कप है या वर्ल्ड कप आ गया तभी हम उसको फेस करते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आपने इतने टाइम में उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं सोच रहे आप। नोबडी इज इवन बॉदर्ड अबाउट इट।